सभी विद्यार्थियों का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो परिचर्चा वही है, उसको जारी रखेंगे आगे, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग या अन्य जो भी परीक्षा कराने की संस्थाएं, उसमें जो कृषि विभाग से संबंधित या कृषि विषय से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम हल करा रहे हैं। तो इसी क्रम में फिर जो है आपको आगे आज क्वेश्चन हल कराऊंगा, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अरावली क्या कह रहे हैं? अरावली किस फसल, अरावली किस फसल की किस्म है? ठीक है, ऑप्शन ए सरसों, बी मक्का, सी गेहूं, डी बाजरा। ठीक है, कह रहा कि अरावली किस फसल की किस्म है, तो आपका ऑप्शन सही होगा सी, गेहूं फसल की किस्म है। आप इसको नोट को कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसको आप नोट करिए। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पूछा गया है कि गंगा सेवन कौन सी, सॉरी गंगा सेकंड किसकी प्रजाति है? तो ये गंगा, जो भी गंगा सफ़ेद या गंगा वन, गंगा टू जो भी आ जाए उसको आप शंकर मक्का ही लगा दीजिएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, अनाज की रानी, अनाज की रानी किस फसल को कहते हैं? ठीक है, कह रहा अनाज की रानी किस फसल को कहते हैं? ऑप्शन ए गेहूं, बी धान, सी मक्का, डी जो है जौ। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा, अनाज की रानी किस फसल को कहते हैं, तो वो मक्का को कहते हैं, राजा गेहूं को कहते हैं। रानी मक्का, गेहूं राजा। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, फिर इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ आपको। इसको आप नोट कर चुके हैं। एक चीज़ और सुन लीजिए, अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो है धान किस फैमिली का पौधा है? तो धान जो है ग्रेमनी फैमिली का पौधा है और इसको पोएसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस फैमिली को? पोएसी भी कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कांगनी क्या है? कांगनी सटेरिया इटालिका, सटेरिया इटालिका मिलेट का दूसरा नाम है। मिलेट का दूसरा नाम है, क्या है? कह रहा ऑप्शन ए फिंगर
मिलेट। ऑप्शन बी कह रहा है कोदो मिलेट। ऑप्शन सी कह रहा है फोक्स टेल मिलेट। क्या कह रहा है? फोक्स टेल मिलेट। और डी कह रहा है रोसो मिलेट। क्या कह रहा है? रोसो मिलेट। ठीक है। कह रहा कांगनी, जिसका साइंटिफिक नेम है स्टेरिया इटालिका। मिलेट का दूसरा नाम क्या है? फॉक्सटेल मिलेट है। क्या है? फॉक्सटेल मिलेट। ऑप्शन सी सही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। देखिए, जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और इजी टाइप के हैं, जैसे अब धान का साइंटिफिक नेम पूछ ले तो मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, अरहर का साइंटिफिक नेम पूछ ले तो मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं बोल दूंगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से सुनते रहिएगा, अंदाज़ा लगाते चलिएगा कि कौन क्वेश्चन कितनी बार आया है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। गेहूं की फसल में किस विधि, गेहूं की फसल में किस विधि से बुआई, किस विधि से बुआई करने पर बीज दर प्रति हेक्टेयर कम लगता है, कम लगता है। ऑप्शन ए छिटकावा। ऑप्शन बी रोपाई। ऑप्शन सी डिबलिंग। ऑप्शन डी लाइन से बुआई। क्या करें? लाइन से बुआई। तो गेहूं की फसल में किस विधि से बुआई करने पर बीज दर प्रति हेक्टेयर कम लगता है? तो सबसे कम जो बीज लगता है वो डिबलिंग मेथड से लगता है। किससे लगता है? डिबलिंग मेथड से। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। पाँच, धान की फसल के दाने में भंडारण करते समय कितना प्रतिशत नमी होना चाहिए? धान की फसल के दाने में भंडारण करते समय कितना % नमी होना
चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कितना परसेंट नमी होना चाहिए। ऑप्शन ए 10%, बी 14%, सी 16%, डी 18%। ठीक है, धान की फसल के दाने में भरना करते समय जो नमी होनी चाहिए वो 14% होना चाहिए, लेकिन कटाई के समय लगभग 25 से 30% होना चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए। अगर पूछता है भंडारण के समय कितना परसेंट नमी होनी चाहिए तो 14%, और कटाई के समय जो कितना परसेंट नमी होनी चाहिए तो 25 से 30%। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सोरघम हेल्पेंस भारत में कहाँ से आया। ठीक है, कह रहा है कि सोरघम हेल्पेंस जो है भारत में कहाँ से आया। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, सी ब्राजील, सी कह रहा है ब्राजील, डी जापान। तो सोरघम हेल्पेंस जो है भारत में कहाँ से आया, अमेरिका, ये है यूएसए, यानी अमेरिका यूएसए से भारत में जो है सोरघम हेल्पेंस जो है आया। अब इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, गेहूं की कुल कितनी स्पीशीज है। कह रहा है गेहूं की कुल कितनी स्पीशीज है। ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 16 और डी 18। तो जो ऑप्शन आपका सही होगा वो 18, डी सही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए होंगे। 8, क्वेश्चन नंबर 8, धान के पौधे में पत्ती का क्षेत्रफल कब अधिक होता है। ऑप्शन ए कल्ले निकलते समय, ऑप्शन ए कल्ले निकलते समय, ऑप्शन बी ताज मूल के समय, यानी ताज मूल के समय मतलब क्राउन रूट इनिशिएशन के समय। सी कह रहा है बूटिंग स्टेज। कब, बूटिंग स्टेज।
ऑप्शन डी कह रहा है फ्लैग लीफ स्टेज। कब कह रहा है? कह रहा है धान के पौधे में पत्ती का क्षेत्रफल अधिक होता है कल्ले निकलते समय, ताज मूल के समय, बूटिंग के समय और फ्लैग लीफ के समय। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ज्वाइंटिंग स्टेज कब बनता है? ज्वाइंटिंग स्टेज 40 से 45 दिन में, ठीक है। धान में जो होता है वो 40 से 45 दिन में जो है बुआई के बाद जो है 40 से 45 दिन की बुआई के बाद जो है ज्वाइंटिंग स्टेज आ जाता है, ठीक है। देखिए, और मैं बता दे रहा हूँ, खैरा रोग बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी पूछा है। खैरा रोग जो है जिंक की कमी से होता है। किसमें? धान के पौधे में जो है, धान की फसल में है, जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। आप ऐसे आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। भारत में धान की फसल, धान के फसल की खेती किस मौसम नहीं होगा, मौसम तो 1-2 दिन का समय होता है, ऋतु होना चाहिए यहाँ पर। ऋतु में अधिक होती है, ठीक है। कह रहा है भारत में धान के फसल की खेती किस ऋतु में अधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन ए मानसून ऋतु, बी कह रहा है आटम ऋतु, सी कह रहा है रबी ऋतु, ठीक है। सी मानसून ऋतु, आटम ऋतु, रबी ऋतु, और डी कह रहा है समर ऋतु। तो भारत में धान की खेती की फसल जो है सबसे अधिक कब होती है? आप जानते हैं, मानसून ऋतु में होती है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। बाजरा की खेती में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? कह रहा कि बाजरा के खेती में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? ऑप्शन ए रोग प्रबंध, बी कह रहा है कीट प्रबंध, ठीक है, रोग प्रबंध, और जो है सी कह रहा है खरपतवार
नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण। डी जो है फसल स्थापित या स्टेब्लिशमेंट, आप कह लीजिए स्टेब्लिशमेंट। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो फसल या क्रॉप स्टेब्लिशमेंट में मेजर समस्या है बाजरा की क्रॉप में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, संकर मक्का की बुआई की जाती है। कह रहा संकर मक्का की बुआई की जाती है। ऑप्शन ए मई के प्रथम सप्ताह में। ठीक है। ऑप्शन बी जून के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, जून के प्रथम सप्ताह में। सी जून के द्वितीय सप्ताह में। ठीक है, जून के द्वितीय सप्ताह में। डी कह रहा है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, संकर मक्का की बुआई की जाती है जून के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट। क्वेश्चन नंबर 13, अर्गट किस फसल, अर्गट किस फसल का प्रमुख रोग है। कह रहा है अर्गट जो है किस फसल का प्रमुख रोग है। ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन ए बाजरा। बी ज्वार। सी मक्का। डी गन्ना। ठीक है, तो अर्गट किस फसल का प्रमुख रोग है, वो है बाजरा का। अर्गट जो है बाजरा का प्रमुख रोग है। अर्गट किस फसल का प्रमुख रोग है, तो बाजरा का। बाजरा का एक प्रमुख रोग और है, वो है ग्रीन ईयर रोग। मैं इसको लिखा दे रहा हूं क्योंकि प्रमुख रोग है, क्योंकि आपको याद हो जाए, आप इसको याद कर लीजिए। अर्गट और ग्रीन ईयर रोग जो है बाजरा का प्रमुख रोग है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ग्रीन ईयर रोग और अर्गट। चौदह, देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया है
कह रहा है कि डिबलिंग, जिसको हिंदी में चोभना कहते हैं, डिबलिंग विधि से बुआई किसकी की जाती है? तो गेहूं की जाती है, जिसमें बीज दर सबसे कम लगता है। आप इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। धान की प्रजाति IR 36 किस किस समूह की है? कह रहा है धान की प्रजाति IR 36 किस समूह की है? ऑप्शन ए जेवेनिका, ऑप्शन बी जे पोनिका, और ऑप्शन सी कह रहा है इंडिका। क्या कह रहा है? सी इंडिका। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? संकर। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? संकर। तो धान की प्रजाति IR 36 किस समूह की है? तो वो इंडिका समूह की है। किस समूह की है? इंडिका समूह की है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। गेहूं की फसल जो है बौने बीज की बुआई किस गहराई पर की जाती है? कह रहा है किस गहराई पर की जाती है। ऑप्शन ए 2 सेंटीमीटर, ठीक है। बी 4 सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर, डी 10 सेंटीमीटर। अगर 4 ना दिया गया हो और ये सब ऑप्शन दिए गए 5 दिया गया है तो 5 भी होगा, लेकिन क्वेश्चन में 4 सही है ऑप्शन में, इसलिए 4 सेंटीमीटर सही होगा। अगर 5 भी इसके स्थान पे दिया रहता तब भी सही होता, अगर 4 ना दे करके, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। 16 पूछ रहा है फसल, ये क्वेश्चन अगला पूछ रहा है कि बाजरा की उत्पत्ति कहाँ पर है? तो बाजरा की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोरो, अमन बोरो करके होता ना, तो कह रहा बोरो धान की बुआई का समय कब होता है? कब होता है? कह रहा है धान के बोरों की बुआई, धान की जो बोरो की फसल है उसकी बुआई कब होती है, ठीक है। ऑप्शन ए मार्च, बी जो है दिसंबर,
बी जो है आपका होगा, बढ़ गया एक, दिसंबर, ठीक है। सी जुलाई और डी कह रहा है अगस्त। तो धान के बोरो धान की बुआई का समय जो है वो दिसंबर है, ठीक है। और कटाई जो है मार्च अप्रैल में होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको ये जो तीनों बोया जाता है उसका लिखा दे रहा हूं, तो आप जो है इसको लिख लीजिए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। फसल का नाम, बुआई का समय और ये कटाई का समय, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अस अस अमन, और इसको कहते हैं एक बोरो। अस अमन, अस अमन बोरो। मई जून जून जुलाई, बोरो को तभी लिखाई दिया हूं तो इसको लिख लीजिए। नवंबर दिसंबर, और कटाई का समय सितंबर अक्टूबर, और ये होगा नवंबर दिसंबर। क्या होगा? नवंबर दिसंबर। और बोरो की कटाई जो की जाती है, अभी मैंने आपको बताया, मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल, ठीक है। तो ये कुछ ऋतु की जो कहा जाता है, अस अमन बोरो। अस की बुआई मई जून, कटाई सितंबर अक्टूबर। अमन का जून जुलाई में बुआई करते हैं, कटाई नवंबर दिसंबर में करते हैं। बोरो का नवंबर दिसंबर में बुआई करके मार्च अप्रैल में इसकी कटाई करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, धान की सुगंधित प्रजाति है। सुगंधित प्रजाति है। धान की सुगंधित प्रजाति है। IR 24, बी कह रहा है नरेंद्र 1, सी साकेत 4, साकेत 4, और डी कह रहा है कस्तूरी,
ठीक है। धान की सुगंधित प्रजाति कौन है? कस्तूरी है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये सुगंधित प्रजाति है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 मैं अभी लिखा दूंगा, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन आया सिंपल है, उसको बता दूं आपको, लिखाने से क्या फायदा है। कह रहा गेहूं की सिंचाई बुआई के कितने दिन बाद करते हैं? तो 20 से 25 दिन के बाद, क्राउन रूट इनिशिएशन के समय, ताज मूल बनने के समय। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई, धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई के लिए डोपोंग विधि द्वारा कितने क्षेत्रफल नर्सरी की आवश्यकता होगी? ठीक है, धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई के लिए, यहां लिख दे रहा हूं, लिए डोपोंग विधि द्वारा कितने क्षेत्रफल नर्सरी की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 20 से 25 स्क्वायर मीटर, 50 से 60 स्क्वायर मीटर। सी कह रहा है 70 से 80 स्क्वायर मीटर। डी कह रहा है 90 से 100 स्क्वायर मीटर। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो ये सही होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है शुगर 75 एक महत्वपूर्ण किस्म है। कह रहा है शुगर 75 एक महत्वपूर्ण किस्म है। ऑप्शन ए फूली मक्का की, बी कह रहा है गुणवत्ता प्रोटीन मक्का की। क्या कह रहा है? गुणवत्ता प्रोटीन मक्का की। कह रहा है गुणवत्ता प्रोटीन मक्का की। फिर सी कह रहा है, सी क्या कह रहा है? मीठी मक्का की। डी कह रहा है सामान्य दाने वाले मक्का की। ठीक है, क्या कह रहा है? सामान्य दाने वाले मक्का की। तो शुगर 75 किसका है? मीठी मक्का की। शुगर से ही लग रहा है मीठी मक्का, तो मीठी मक्का की होगी। ठीक है,
आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? IET 23 IET 23 प्रजाति है किसकी? ये प्रजाति है जिंक भरपूर गेहूं की, जिंक भरपूर धान की, जिंक भरपूर गेहूं की, जिंक भरपूर धान की। सी मैग्नीज भरपूर धान की। मैग्नीज भरपूर गेहूं की। तो IET 23 प्रजाति है जो है जिंक भरपूर धान की। किसकी? जिंक भरपूर धान की वैरायटी जो है IET 23 जो एक प्रजाति है जिंक भरपूर धान की, इसमें जिंक रिच वैरायटी है धान की है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ट्वेंटी टू MPMH 17 RHB 223 RHB 223 MPMH 21 कह रहा है। MPMH 17 RHB 223 MPMH 21। ठीक है, RHB 224 जो है 224 किसकी प्रजाति है? कह रहा है किसकी प्रजाति है, किसकी प्रजाति? संकर प्रजाति है। ठीक है, ऑप्शन ए मक्का, ज्वार, बी ज्वार, सी जो है बाजरा, डी सोयाबीन। तो MPMH 17 RHB 223 MPMH 21 RHB 224 जो है वो बाजरा की संकर प्रजाति है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है धान का कटोरा, धान का कटोरा
किस प्रदेश को कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो जो होगा आपका ऑप्शन सही सी, छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा कहा जाता है, बाउल ऑफ राइस। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए एक और नोट कर लीजिए आप लोग। भारत में मक्का की प्रथम संकर किस्म जो है गंगावन है, जो 1961 ईस्वी में विकसित की गई थी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, पूछता है। गेहूं की फसल को पारंपरिक गेहूं की फसल का अपारंपरिक क्षेत्र है। पारंपरिक होता है जो शुरू से चला आ रहा हो काफ़ी दिनों से, अपारंपरिक हो जिस क्षेत्र में काम ना होता हो या उत्पादन ना होता हो वहाँ शुरू किया जाए, वहाँ उसका उत्पादन होने लगे तो उसे अपारंपरिक कहते हैं। तो ऑप्शन ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिमी बंगाल, ठीक है पश्चिम बंगाल, डी हरियाणा। ठीक है, डी हरियाणा। गेहूं की फसल का अपारंपरिक क्षेत्र है तो वो है पश्चिमी बंगाल। यहाँ पर धान की खेती ज़्यादा होती है। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। गेहूं का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश करता है। और यहाँ पर जो गेहूं की उत्पादकता जो है सबसे अधिक पूरे भारत में है किसकी? पंजाब की। तो यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन इससे आप बना सकते हैं, अपना तैयार कर सकते हैं। तो पंजाब, पश्चिम बंगाल और गेहूं। अगर यही चीज़ आप इसको नोट कर दिए, फिर मैं लिखाता हूँ अगला क्वेश्चन। ये मैंने हटा दिया। ठीक, अब इसी पे मैं आपको 25वां क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। ये धान होता है और ये जो है इसको उड़ीसा। ठीक है, अब गेहूं की जगह पर धान आ गया, तो धान की फसल का अपारंपरिक क्षेत्र कौन सा है? तो ये होगा पंजाब होगा। ठीक है, इसमें पंजाब आएगा। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और आखिरी आपको लिखा दे रहा हूं। कौन सी प्रजाति
मकई, कह रहा है कौन सी प्रजाति मकई पाप के अंतर्गत आती है। मकई पाप के अंतर्गत आती है। ठीक है, कह रहा कौन सी प्रजाति मकई पाप के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए एमी लेशिया, बी कह रहा है एबर्टा, बी क्या कह रहा है, एबर्टा, देख लीजिए एबर्टा, सी इंदु राटा, डी सेरा टीना। ठीक है, तो कौन सी प्रजाति मकई पाप के अंतर्गत आती है, तो आपका वो होगा एबर्टा। एबर्टा जो है मकई पाप के अंतर्गत आती है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जो है आपको 26-27 क्वेश्चन लिखा दिया हूँ और कुछ क्वेश्चन को जो है ऐसे ओवरऑल आपको बता दिया हूँ। वो क्वेश्चन पूछे गए थे लेकिन वो बार बार पूछे गए हैं, इजीली क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको लिखाया नहीं। तो आपको अब अंदाज़ा लग रहा होगा कि जो है क्वेश्चन किस तरीके से आते, कहाँ से आते, कैसे आते हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को बढ़िया से पढ़ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। इससे बाहर मुझको लगता है कि नहीं आएगा, क्योंकि आप दिन इतने पढ़ चुके होंगे। तो केवल एग्रोनॉमी चल रही है, आप देख लीजिए एग्रोनॉमी के फसल रोग वैसे 1-2 तो आ जाता है बीच बीच में, लेकिन ऐसा कोई नहीं, चाहे बीज दर हो, चाहे जो हो, चाहे उत्पत्ति स्थान हो, चाहे उनका फिजियोलॉजिकली हो, सब जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठीक है।